बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम लोग डे 3 पे हैं, विच इज आवर लास्ट डे, जिसमें हम लोग राइज अबव का टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब अब आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, डिटेक्ट कर चुके हैं कि आपके साथ मैनिपुलेशन और डार्क साइकोलॉजी से कहाँ कहाँ एक्ट किया जाता है, कहाँ कहाँ एक्शंस डार्क साइकोलॉजी से ड्राइव होते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग अपनी बीमारी को अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में और अपने आसपास के लोगों में ट्रांसफर करते हैं। कैसे हम लोग इंटेंशनली और अनइंटेंशनली मैनिपुलेट हो भी जाते हैं और कर भी देते हैं। इसमें कोई भी मसले की बात नहीं है। डार्क साइकोलॉजी इटसेल्फ कोई सब्जेक्ट नहीं है। डार्क साइकोलॉजी एक कोर कॉन्सेप्ट है। ऐसा कोर कॉन्सेप्ट है जो आपको लाजमी पता होना चाहिए। आप साइकोलॉजी के हो या ना हो, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो एक तरह प्रोफेशन है। साइकोलॉजी हर इंसान को आनी चाहिए, क्योंकि आप इंसान है। ह्यूमन बिहेवियर आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे बात करनी है। सब लोग बहुत ज्यादा इस चीज को प्रोजेक्ट करते हैं कि अ, हम लोग साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारे पास साइकोलॉजिस्ट की डिग्री है। लेकिन डिग्री मैटर नहीं करती अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर नहीं जा आ सकते, जो आपका नेचर है, जो आपकी फितरत है। और फितरत आपकी सुपीरियर साइकोलॉजी की है। सुपीरियर साइकोलॉजी जब खराब हो जाती है तो आप डार्क साइकोलॉजी में चले जाते हैं। आपकी सुपीरियर साइकोलॉजी जो बाय नेचर अल्लाह ताला ने आपको दी है, जो आप जिस फितरत पे पैदा हुए हो, वो सुपीरियर है। आपका आसपास का माहौल आपको डार्कनेस में डाल देता है। अब डार्कनेस को पढ़ना लाजमी है ताकि डार्कनेस से निकला जाए। हमें नहीं पता कि हमारे आसपास डार्क स्पॉट्स कहाँ हैं। अच्छा, मेरे पास दो सवाल हैं। एक्चुअली तीन। अशरफ, आपका नोट सेंड करेंगी? यस, इंशाल्लाह आज की क्लास के बाद आप लोग को नोट्स भी सेंड होंगे, क्विज भी सेंड होगा। फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। यस, आप सबको इसी बेस पे इस क्लास में एंट्री दी है। ये फुल सर्टिफिकेशन कोर्स है, मतलब वर्कशॉप है डार्क साइकोलॉजी की। और जैनब, आपका जो सवाल है आप सवाल कर लें, तो मसले की बात नहीं है। मैं जैसे ही मुनासिब समझूंगी आपका सवाल ले लूंगी। हाँ, आपको सर्टिफिकेट प्रिंट करवाना है तो आप करवा सकती हैं, वैसे सॉफ्ट कॉपी, डिजिटल कॉपी मिलेगी। चले हम लोग। अच्छा, हेलो इफेक्ट, किसी ने कहा था कि हेलो इफेक्ट को रिवाइज करा दें, तो मैं करा देती हूँ। इट्स वेरी सिंपल। हेलो इफेक्ट ये होता है कि आपके आसपास के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनमें से कोई ना कोई ऐसा एक इंसान होता है जिसने अपने आप को ऐसा प्रेजेंट किया हुआ होता है एज अ गुड कॉप, या समझे गुड बुक्स में शामिल किया हुआ होता है, बट एक्चुअली वो होता नहीं। वो बताता है कि वो बहुत कॉम्पिटेंट है, ऐसा शो करवाता है, लेकिन एक्चुअली नहीं होता। ठीक है। आपकी अट्रैक्टिवनेस, हर चीज, आपके ड्रेस होने का तरीका, आपके बोलने का तरीका आपको ये लाशऊरी तौर पे एक्सेप्ट करवा देता है कि हाँ, ये इंसान जो है ना कुछ अलग है, लेकिन वो एक्चुअली अलग नहीं हो। ऐसा लगता है कि उन पे यकीन किया जा सकता है, एक्चुअली वो खोखले ही होते हैं अंदर से, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट ऐसे किया हुआ होता है। इट्स अ टाइप ऑफ मैनिपुलेशन। जैसे सिंध गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कहती है कि हम कराची का बहुत ख्याल रखते हैं, कराची हमारी जान है, ये है वो है, और कराची का हाल बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बताया हुआ बहुत ज्यादा है, मक्खन बहुत ज्यादा लगा है। दिखाया हुआ है कि आप अ, कराची से मोहब्बत करते हो, लेकिन एक्शंस में कुछ नहीं है, एक खाली खुली सी बात है। तो ये बहुत खतरनाक है। ये आप, हमें लगता है कि यार हम मैनिपुलेटेड नहीं हो रहे, हमें लगता है कि हमारा कोई बहुत ख्याल रख है, तो हम पे बहुत यकीन किया जा रहा है, या हम बहुत यकीन कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ एक धोखा होता है। तो कभी भी किसी की ड्रेसिंग सेंस पे नहीं जाना। सिमिलरली, कोई बहुत अच्छा हो तो हम लोग उसको बहुत अच्छा मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई नॉर्मल से कपड़े पहन के आ जाए, कोई शल कपड़े पहन के आ जाए आपके सामने,
आपको पढ़ाने वाले उस्ताद, जैसे अगर आप लोग कभी वर्कशॉप पे आए मानिया इंस्टीट्यूट की, इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में होगी कराची में ही, तो उसमें अगर मैं कपड़े पहन के आ जाऊं शहजादा, तो आप लोग का पहला जजमेंट होगी मुझ पे कि ये तो कैसी अजीब सी लग रही है। लेकिन उधर ही अगर मैं टॉप क्लास कोई सूट पहन के आ जाऊं, सही है, जो प्रोफेशनल हो, तो आपके दिमाग में जजमेंट क्रिएट होगी, हाँ अ, ये वाकई वही ईमान है जो हमें पढ़ाती थी। क्योंकि हमने चीजों को, नफ्सियात को अपनी जोड़ा हुआ है मटेरियल से। अब जो जो मटेरियल दिखेगा अनकॉन्शियसली आपको उस पर आता रहेगा। जैसे एक इंसान है, एक स्टूडेंट है, उसके पास वो एक्चुअली तो गरीब है, लेकिन उसने ओवर 1 ईयर हर पैसे जमा कर करके अपनी चीजें ली हैं। मतलब जैसे उसकी लैपटॉप लिया, फोन लिया, और एयरपोर्ट्स लिए, अपने हेडफोन्स लिए, अपनी किताबें ली, अपनी अच्छी स्टेशनरी ली। अब जब वो अपनी सारी मेहनत की चीजें आपके सामने रखेगा, तो आपको लगेगा यार ये इंसान तो बड़ा अमीर है। क्यों? क्योंकि उसकी सारे जो मटेरियल है, वो आपको अनकॉन्शियसली ये सिग्नल दे रहा होगा कि यार इसके पास तो सब कुछ है। और हम लोग यही समझते हैं कि एक ही दफा में जाके चीजें खरीद ली जाती हैं और वही अमीर होता है। हम लोगों ने हर चीज को मटेरियल से ऐसे जोड़ लिया जैसे वो हमारी आइडेंटिटी है। तो ये हेलो इफेक्ट क्या करता है, आपको सिग्नल देता है किसी भी इंसान को जज करने के लिए, अच्छा या बुरा। और एक्चुअली आप अच्छी चीज से मैनिपुलेट हो सकते हो, बुरी चीज से भी। आप किसी को बहुत अच्छा मान के मैनिपुलेट हो सकते हो, बहुत बुरा मान के मैनिपुलेट हो। मैनिपुलेशन है सिर्फ धोखा। अब वो धोखा आपको कहीं भी किसी भी सूरत मिल सकता है। धोखा ये भी है कि मोहब्बत में बेवफाई कर दें, धोखा ये भी है कि दोस्ती में बेवफाई कर दें, धोखा ये भी है कि मैं आप लोग को बोलूं कि सर्टिफिकेशन मिलेगी और सर्टिफिकेशन ना मिले। धोखा ये भी है कि मैं आप लोग को बोलूं नोट्स मिलेंगे और नोट्स नहीं मिले। मैनिपुलेशन तो मैनिपुलेशन है, किसी भी लेवल की हो, छोटी हो बड़ी हो। अब हम लोग अपने डे 3 पे आते हैं, जिसका नाम है राइज अबव। राइज अबव वो इंसान जो मैनिपुलेट नहीं होता। कौन मैनिपुलेट नहीं होता? वो जिसके इरादे पक्के हों, जिसका माइंडसेट ऑलरेडी क्रिएटेड हो। लेकिन किसका माइंडसेट क्रिएट होगा? उस इंसान का माइंडसेट क्रिएट होगा जो अपने आप को जानता होगा। और अगर आप अपने आप को नहीं जानते, तो आपको आपकी ओवरऑल सेल्फ स्टीम लो होगी। हायर सेल्फ स्टीम का इंसान अपने आप को जानता है, सेल्फ अवेयर होता है, और ला महला सुपीरियर साइकोलॉजी की तरफ सफर करता है। लेकिन जिस इंसान को अपने बारे में नहीं पता, अपना माइंडसेट नहीं पता, अपना फ्यूचर नहीं पता, अपना पर्पस नहीं पता। फ्यूचर पता होने का मतलब ये नहीं है कि गैब पता है। फ्यूचर पता होने का मतलब है कि आपने करना क्या है। जैसे आई नो कि मुझे एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना है मुसलमानों पर कि उनको इन छोटे मोटे सर्टिफिकेशन और छोटी मोटी डिग्रियों की अवस में वो पढ़ाई ना छोड़ दें। क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। क्वालिटी प्रोवाइड करनी है विद एवरीथिंग आई कैन डू विद माय नॉलेज। सही है जैनब, आपका सवाल मैंने पढ़ लिया है, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब एंड में दूंगी। अब अगर आपको आइडेंटिफाई, आपने डिटेक्ट कर लिया है कि मैनिपुलेशन आपके साथ कहाँ हुई है, और ये भी डिटेक्ट कर लिया है, सॉरी, ये भी डिटेक्ट कर लिया है कि कौन कर रहा है या आप अपने साथ कहाँ कर रहे हैं, और समझ भी गए हैं कि मुझे अब इससे दूर जाना है। जैसे आप खुद को मैनिपुलेट करते हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन आप खुश नहीं होते हैं। आप खुद को मैनिपुलेट करते हैं कि आप बहुत उदास हैं, लेकिन आप एक्चुअली उदास नहीं हो। ठीक है? जैसे अक्सर हम सबको एक एग्जाम्पल पता है कि अगर कोई हमारा पुराना स्कूल का दोस्त, बहुत पुराना, याद करे हमें, अचानक से मैसेज आया कि यार मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो हम लोग मुरव्वत में कहते हैं कि अरे यार मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। एक्चुअली हमें याद भी नहीं था कि वो दोस्त एग्जिस्ट करता है।
आपने अपने दिमाग को मैनिपुलेट किया। ठीक है। अब इधर कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि एक हमारे पास एथिकल और बाउंड्रीज भी तो होती है, मैनर्स भी तो होता है। तो मैनर्स का मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोले। मैनर्स का मतलब है कि जब कोई बोले आपको कि वो आपको याद कर रहा था, तो उसको वेलकम करें। अरे यार, अच्छा बताओ क्या याद कर मेरे बारे में। थोड़ी बातचीत बढ़ाएं, कम्युनिकेशन सीखें, खुद को मैनिपुलेट ना करें। अब हम लोग देखते हैं, हमारे पास 4 ऑब्लिगेशंस हैं, एक कंप्लीट बाउंड्री है, और 30 डेज का मैंने आप लोग के लिए इंटीग्रेशन प्लान बनाया है कि आप लोग कैसे इस चुंगल से बाहर आ सकते हैं, इस कैद से बाहर आ सकते हैं। देखिए, साफ और सीधी सी बात है, आपने जिंदगी के कम से कम 15, 16, 17 या 30, 35, 40, 50 साल गुजारे हैं इस साइकोलॉजी में। मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ। आपने डार्क साइकोलॉजी में, इस बीमारी में इतने साल गुजारे हैं, बाहर निकलने में वक्त लगेगा। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, कोई भी एनएलपी पढ़ोगे, साइकोलॉजी पढ़ोगे, आप कार्डिक सर्जन बनोगे, आप कोई एमबीबीएस करोगे, बैंप्स करोगे, आप जो करो, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे उस कॉन्सेप्ट की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 4 लाख की डिग्री की है या 40 लाख की, या सारी दुनिया की डिग्रियां कर ली, डिग्री की बहुत अहमियत है, लेकिन स्किल से ज्यादा नहीं है। एक इंसान जानता हो कि साइकोलॉजी क्या है, और एक के अमल में वो साइकोलॉजी क्या है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब डेलिब्रेट पॉज, ये एक फिजिकल हैबिट है। क्या है? स्पेस क्रिएट करें। अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि अरे तुम मुझे 1 हफ्ते बाद बताओ कि 1 हफ्ते बाद मेरे साथ चलोगे, तो मुरावत में आके या किसी की मैनिपुलेशन में आके, फॉर वॉट एवर विद इंटेंशन वो इंसान आपसे बात कर रहा है, आपने हाँ नहीं करनी या ना नहीं करनी। आप बोलो कि मैं सोच के बताऊंगा। और अगर आपको लगता है कि आप आधे घंटे में सोच सकते हो, तो बोलो कि हाँ मैं अपना स्केड्यूल या रूटीन देख के बताता हूँ। अगर आपको ज्यादा वक्त लगता है, 1 दिन लगता है, तो आप 1 दिन सोचो। अगर आपको लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं और आप किसी बाहर की पार्टीज में नहीं जा सकते, या ऐसी आउटिंग में या बहुत सोशल या पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते, तो अपनी बाउंड्रीज पॉज लेके क्लियर करें। फ्यू सेकंड्स रुके। आपको पता होगा लाजमी लाजमी कि आप हम लोग बहुत ज्यादा निगोशिएशन कराते हैं और बार्गेनिंग कराते हैं ठेले वालों से और दुकान वालों से। एक पर्स ले रहे होते हैं, दुकान वाला बोलता है कि 3,000 का पर्स दूंगा, हमारी अम्मियां बोलती हैं 1,500 का पर्स लेंगी, और हम सारे जो बच्चे होते हैं उनके साथ होते हैं, शर्म से इधर उधर घूम रहे होते हैं। लेकिन हमारी अम्मी या अब्बू उधर एक डेलिब्रेट पॉज डालते हैं, बोलते हैं अच्छा भाई देख लो, 1,700 रुपये दूंगी, देख लो अगर देना है तो। डेलिब्रेट पॉज डाल के पीछे हटने लगते हैं। दुकान वाला क्या करता है, बोलता है अच्छा बाजी 1,900 दे देना। फिर दोबारा अम्मी अब्बू की तरफ से काउंटर अमाउंट आती है कि अच्छा ना आपकी ना मेरी 17,500, और 1,800 रुपये बात डन हो जाती है। आपका माइंड एग्जैक्ट वे में काम करता है, लेकिन जब आप इसको अपने दिमाग को ये चांस ही नहीं देते कि वो पॉज ले सकता है, तो वो कोई भी चीज बोल देता है, झूठी या सच्ची, और आप फंस जाते हो। फिर आप झूठ बोलते हो कि यार वो दादी, जैसे दादी का इंतकाल हो गया था, या चाचू की तबीयत खराब हो गई थी, या मेरी बिल्ली को मसला हो गया था कोई। इस टाइप के बहाने आप मार देते हो, और आपका दिमाग और मैनिपुलेटेड हो जाता है। पहले तो गलती की, ऊपर से गलती पे गलती की, और फिर झूठ बोल बोल के अपने दिमाग को और मैनिपुलेट कर दिया, और दिमाग की खिचड़ी बना दी। डेलिब्रेट पॉज लेना सीखना। मैं आप लोग को अपनी जेन्युइन स्टोरी बताती हूँ कि मैंने जब सेकंड ईयर किया था, तो उस वक्त बहुत ज्यादा ये चीज राइज थी कि यूनिवर्सिटी में डिग्रियां लेनी है, और मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी डिग्री लूंगी। मतलब जो डिग्री मुझे चाहिए है वो बहुत एक्सपेंसिव है, और राइट नाउ आई कैन नॉट अफोर्ड इट।
और मैं किसी ऐसी फील्ड में चले जाऊं जो मेरे हिसाब की नहीं है, एंड मैं सिर्फ इसलिए जाऊं क्योंकि लोग क्या कहेंगे कि गैप ईयर ले लिया, या मेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे, या मेरे दोस्त खो जाएंगे। मैंने उस वक्त डेलिब्रेट पॉज लिया। मैंने कहा लेट मी थिंक अबाउट इट, कि मैं जेन्युइनली लेना चाहती हूँ या नहीं। उस वक्त मुझे ना की समझ नहीं आई या हाँ की समझ नहीं आई, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं किसी और फील्ड में जा नहीं सकती मेडिकल के अलावा। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि आई रियली लव टू बी अ डॉक्टर। उस वक्त मैंने एक्सप्लोर करना शुरू की माइंड साइंस। माइंड साइंस की पहले पहले मैंने एनएलपी पढ़ा, प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेशन हासिल की। फिर मैंने हाइप्नोसिस पढ़ा। फिर मैंने डार्क साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस के कोर्सेज किए प्रैक्टिशनर के, और इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर और जो आप लोग कह लें। फिर डार्क साइकोलॉजी पढ़ा। फिर मैंने साइकोलॉजी के सेपरेट कोर्सेज किए, मैंने बुक्स में टाइम लगाया। ठीक है। मैंने अपनी कम्युनिकेशन बेहतर की, पब्लिक स्पीकिंग की बहुत टाइम। अपने जो मेरी टीम है अल हदीद, मतलब जो मेन हमारा इंस्टीट्यूट है, ईमानी इंस्टीट्यूट की फाउंडर मैं हूँ, बट एफिलिएशन हमारी अल हदीद से है, जहाँ से मैं पढ़ी हुई हूँ। तो माइंड साइंस मैंने जहाँ पढ़ा है, एनएलपी और सिल्वा मेनली। तो वहां पे पढ़ा पढ़ा और मुझे बहुत मजा आना शुरू हो गया। फिर मुझे एक डिप्लोमा मिला, GITM का डिप्लोमा। वो मेरी टाइप का था। और फॉर नाउ, अब तक मुझे ये लग रहा था कि मैंने इस माइंड साइंस की फील्ड में 4 से 5 साल लगा दिया, और दुनिया के लिए मैंने पॉज लिया था। दुनिया को लग रहा था कि ईमान का वक्त गुजर गया, लेकिन मेरा वक्त नहीं गुजरा। मैं इतना पढ़ रही थी जो कोई और नहीं पढ़ सकता। मैंने जेन्युइन अपने आप से सच बोला कि ईमान, अभी आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। देन मैंने डेम्स में एडमिशन लिया, और जब मैंने लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप को और मैंने पास आउट भी किया। सही है, मुझे कोई मसला भी नहीं हुआ। फॉर ऑल ऑफ दिस मुझे पॉज लेना पड़ा। इसमें बहुत ज्यादा बैक क्लैशेस हुए कि आपके पास तो साइकोलॉजिस्ट की डिग्री नहीं है, आपके पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। लोगों ने मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी दावा ही नहीं किया कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात होती है कि आप खुद से कितना सच बोलते हो। जब आप प्रिटेंड नहीं करते कि मैं एक बड़ा आदमी हूं, तो आपको टेंशन नहीं होती। आप जितने भी हो, जितना भी आपका कद है, आप उतने ही रहते हो। आप जब अपने आप को फेकली बड़ा आदमी बताते हो कि मैं तो बहुत पहुंची हुई चीज हूँ, और मैंने ये भी किया हुआ है, वो भी किया हुआ है। और मैंने देखा है कि जो लोग साइकोलॉजी एनएलपी वगैरह पढ़ाते हैं, अपने साथ साइकोलॉजिस्ट लगा के घूम रहे होते हैं, उन लोगों ने अपने आप को फेकली बड़ा आदमी प्रेजेंट किया हुआ है। अब जितने उनका कद है, जब उनकी असलियत सामने आती है तो पता चलता है वो देखने में या हकीकत में बहुत छोटे लोग हैं और डार्क साइकोलॉजी में जिंदा है। तो बाउंड्रीज आपको होल्ड रखती हैं। इफ इट्स नॉट क्लियर यस, इट्स क्लियर नो। अपनी बाउंड्री सेट करें। मैनिपुलेशन से बचना है, बाउंड्री सेट करें। हाँ, हो सकता है आपको काफी फायदे ना मिले, हो सकता है कि आपको सब लोग बोले कि आप नुकसान हो रहा है आपका, या आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा। जैसे मुझे कहा था कि अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी तो आप दोस्त कैसे बनाओगी, या आपके दोस्त आगे निकल जाएंगे। मुझे डराया था, मुझे मैन्युफैक्चर्ड फेयर में डाला था कि आपका बहुत लॉस हो जाएगा। मैंने उस दिन सोचा था कि मुझे एक्चुअल ग्रोथ चाहिए। हो सकता है कि मेरे पास एट द मोमेंट डिग्री ना हो, 4 साल बाद मैं माइंड साइंस की डिग्रीज होल्ड कर रही। ठीक है। मेरे पास मतलब जो मेरी अपनी फील्ड है मेडिकल की, उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्री है जिसको अभी तक मैंने लॉन्च नहीं किया है, जिसकी वर्कशॉप वगैरह सब आ रही है, लेकिन इट्स इन द प्रोसेस। मैं अभी माइंड साइंस पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी बाउंड्री क्रिएट की। कोई मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरा माइंड सेट सेट है।
आपको बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि अरे आपने तो साइकोलॉजी पढ़ी हुई है ना, तो अच्छा वो एक काम करो कि तुम्हें तो पता होगा ना कि लोगों के साथ बात कैसे करनी है, तो तुम पब्लिक स्पीकिंग करो। आपको पता है कॉर्पोरेट में जितने भी स्ट्रेटेजी मेकर हैं, जितने भी ऑलमोस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है प्रॉपर। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो कोई भी नहीं है। नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट तो फिर भी है, माहिर नफ्सियात, क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजी में भी इमोशनल इंटेलिजेंस की फील्ड को सेपरेटली पढ़ा हुआ है। आपको मैनिपुलेट किया जाएगा आपके अपनी फील्ड में। डिजिटल मार्केटिंग वालों को बोला जाता है कि यार इसका स्कोप नहीं है। आपको मैनिपुलेट बड़ो बड़े करते हैं तो वो पढ़ना जो आपको फायदा दे, जिसके पैसे हों, जिसपे जब आपकी जॉब लगे तो 2 लाख की जॉब लगे। दैट्स ऑल इज रबिश। आपकी बाउंड्री, आपकी बाउंड्री पे स्टेप किया जा रहा है। आप जैसे ही डिटेक्ट करो कि कोई आपके फैसले लेने लगा है, आपके माँ बाप हो, आपका शौहर हो, आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हो, या आपके दोस्त हो, किसी को हक हासिल नहीं है कि वो आपको बताए कि आपको क्या करना है। वो आपको मशवरा दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, माँ बाप तक। इवन अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है कि इंसान कम ही मशवरों पर अमल करता है। सही है, मतलब हिंट्स कम ही लेता है इंसान। वो सिर्फ अपनी ही करता है, उसको जो समझ आ गई वो उतना ही रहता है। मैनिपुलेशन एक इंतहाई बारीक लकीर जैसी है, जिसको आप देख नहीं पाओगे, बाल जैसा है। या बाल से भी अगर हम लें तो मकड़ी के जाले जैसा है। दिखता नहीं है लेकिन होता है। जब तक झाड़ू ना मारो, जब तक वो हटता नहीं है, और उससे पहले दिखता भी नहीं है। आपकी बहुत बचत हो जाती है अगर आपको दिख जाता है, आपकी बीमारियां नहीं आती घर में। अभी सब लोगों ने देखा होगा, स्पाइडरमैन मूवी आई है, ब्रांड न्यू डे। उसके अंदर जो हीरोइन है एमजे है, आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ड्यू टू सम सिनेरियो स्पाइडरमैन को सब भूल जाता है, और एमजे भी भूल जाती है जो हीरोइन होती है। सही है। हमारा मैं बताती हूँ, जो हीरोइन होती है वो भी स्पाइडरमैन को भूल जाती है। बट द थिंग इज कि जब स्पाइडरमैन उसको आकर बताता है कि आप मुझे भूल गई हो, तो वो लड़की इतने अपने माइंडसेट में स्ट्रांग होती है, वो बताती है खुल के कि मैं नहीं जानती कि आप कौन, मैं नहीं जानती कि पीटर पार्कर कौन है। उसने अपनी बाउंड्री होल्ड की। नहीं याद तो नहीं याद, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिद करोगे। इसका मतलब है कि वो करोगे जो आपका दिल गवाही देगा। अगर उधर हीरोइन ने या एमजे ने इस बात को महसूस किया था कि शी डोंट रिमेम्बर द स्पाइडरमैन, उसने इस चीज को होल्ड किया कि नहीं मुझे तो नहीं याद, तो मैं क्यों किसी के लिए एम्पैथी फील करूं। हाँ आई कैन डू कि हाँ कोई आपकी खास हो सकती है, बट आई डोंट रिमेम्बर इट। आपने अपनी जिंदगी में ऐसे ही रहना है, एम्पैथी सबके लिए फील करनी है, लेकिन सिंपैथी देकर खुद का नुकसान नहीं करना। सुसाइड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने हाथों पे कर्ट्स लगा लें, या पानी में छलांग मार दें, या बिल्डिंग से कूद जाएं। सुसाइड का मतलब है कि अपने आप को मैनिपुलेशन में फंसा लेना। सही है। अच्छा हमारा, मैंने आपको बीमारियां नहीं आती, जैसे अगर हम लोग घर में सफाई ना करें तो मकड़ी के जाले बन जाते हैं। और मकड़ी, आपको पता है कि बहुत सारे मच्छरों को और छिपकलियां अटैक होती हैं उसको शिकार के लिए, तो बीमारियां आती हैं आपके घर में। एलर्जीज घर में ज्यादा शुरू हो जाए, छींके वगैरह, फ्लू ज्यादा शुरू हो जाए, तो नॉर्मली देखते हैं कि घर में जाले तो नहीं। तो मैनिपुलेशन भी इसी टाइप की चीज होती है कि जब आपको लगे कि सब खराब हो रहा है, या कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, तो ये देखें कि मैनिपुलेशन कहाँ हो रही है। कोई आपके साथ कर रहा है, या आप किसी के साथ कर रहे हैं, या खुद के साथ करें। सही है।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फोर ऑब्लिगेशंस। ये मैकेनिज्म है कि जिसको हम लोग बोलते हैं हाउ टू फंक्शन, मतलब ये कैसे हुआ, हाउ इट फंक्शंस, हाउ इट इज अब्यूज्ड, हाउ इट इज डिटेक्ट एंड हाउ इट इज न्यूट्रलाइज्ड। इसका मतलब है कि हर चीज को आपने कोर तक, रूट तक जाना है कि पहले ये हुआ कैसे, फिर इसने आपका क्या नुकसान किया, आपने इसको पहचाना कैसे, और अब इसको सेट कैसे किया। ये मैनिपुलेशन को हटाने का एक फॉर्मूला है। सब लोग अपने अपने हिसाब से लगाएंगे इसको। जैसे पहले दिन आप ये देखें कि सबसे पहले खुद पे गौर करें कि आपके साथ ये हुआ कैसे, फंक्शन में कब आया, फिर इस आपको अब्यूज कैसे किया गया, आपको फेकली मैन्युफैक्चर्ड फेयर से या मैन्युफैक्चर्ड कि मतलब किसी भी चीज से डरा दिया, किसी भी चीज का नुकसान होने से या अनसक्सेसफुल होने से, हार जाने से, दूर हो जाने से आपको अब्यूज किया गया इमोशनली या फिजिकली। आपको डेडलाइंस दी गई कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है काम करने के लिए, एक्चुअली पूरा साल था। बच्चे को कहा जाता है मैट्रिक में कि सिर्फ मैट्रिक तक मेहनत कर लो, उसके बाद सुकून ही सुकून है। इट इज अ फॉर्म ऑफ अब्यूज। अगर फिर इसको डिटेक्ट करो कि कैसे कैसे टाइमलाइंस पे रिपीट हुआ, इसके पैटर्न नोट करें, क्योंकि मैनिपुलेशन हर बार पैटर्न को फॉलो करता है। हर बार आपके साथ सेम सिनेरियो रिपीट होता है, लेकिन हल्के से चेंज के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता वो हल्का हल्का चेंज इतना चेंज बन जाता है कि वो एक न्यू शक्ल इख्तियार कर लेता है। और जैसे ही आप इसको न्यूट्रलाइज करते हो डेलिब्रेट पॉज से, स्पेस से, तो डिसिप्लिन क्रिएट होता है। डिसिप्लिन आपको मैनिपुलेशन से बाहर निकाल देता है। दैट्स हाउ वी हैव टू इट। अप्लाइड एग्जाम्पल है, आप लोग इसको लिखोगे आज, घर जाके इसको एक पेपर पे लिखिएगा, पेपर, कॉपी, नोट्स, डायरी, व्हाट्सएवर लिखिएगा, और एक एक करके जिसमें आपको लगा है कि आपके साथ मैनिपुलेशन हुई है, इट कैन बी योर एजुकेशनल सिस्टम, इट कैन बी योर डिग्री, इट कैन बी योर जॉइंट फैमिली सिस्टम, इट कैन बी इन योर फैमिली, इट कैन बी ऑफ योर लव लाइफ, एनी मैरिज लाइफ, एनी टाइप ऑफ थिंग, सही है, इट कैन बी इन फ्रेंडशिप्स। तो अपनी एग्जाम्पल को खुद सेट करें। फिर बात आती है नफ्सल मुतमइन्ना। एक second। नफ्सल मुतमइन्ना क्या होता है कि ये आपके डिसिप्लिन के बाद अचीव होता है, जिसके अंदर आप मुतमईन होते हो। जैसे मैं आप लोग के सामने, आप लोग जब मुझे सुन रहे हो, तो आप लोग मेरी आवाज में एक इत्मीनान पाओगे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरी बात को जज करेंगे। या आप लोग शायद ये चीज फील करो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है, मुझे ये पता है कि सब इंसान है। अब मैंने इस एनएलपी की फील्ड में, इस माइंड साइंस की फील्ड में 4-5 साल गुजारा, और मुझे पता है कि लोग कितने ज्यादा मैनिपुलेटिव माइंडसेट लेके आते हैं, और मैंने उनसे बहुत डील किया है। और जब मैंने इतना डील कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा नफ्स, नफ्स मुतमइन्ना पे पहुंच चुका है। नाउ आई हैव अचीव्ड माई डिसिप्लिन कि मुझे कैसे पढ़ाना है। इट इज वेरी पॉसिबल कि कोई आके मुझे बोले कि आपके पास तो साइकोलॉजिस्ट की डिग्री नहीं है, यू आर नॉट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। लेकिन मैं उनको ये इजीली कह सकती हूँ कि आई एम नॉट क्लेमिंग टू बी अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई एम अ पर्सन जो डार्क साइकोलॉजी को पढ़ा चुकी हूँ। पहले भी मैंने 4 बैच पढ़ा है। कम टू माई कॉम्पिटेंसी, मेरी कॉम्पिटेंसी पे है, स्किल्स पे है। हाँ, मैं लीगली आई हूँ इधर इस फील्ड में। लेकिन अगर आप मुझ पे डाउट करेंगे और मुझे, मेरी साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, अपने डार्क साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आप मुझ पे डालना चाहेंगे, तो सॉरी, इट्स माई बाउंड्री, यू कैन नॉट स्टेप ऑन इट। अपने आप को इतना क्लियर रखना। एक लड़की अगर एक लड़के को मना कर दे कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी या मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तो अक्सर लड़कियां इधर मोम हो जाती हैं
कि एक दफा लड़के ने अप्रोच किया, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, वो समझती हैं कि इट इज पॉसिबल कि वो इंसान आपसे मोहब्बत करता हो, बट ऑन अ सेम स्केल हो सकता है कि अब ईगो क्रिएट हो गई है और वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। कैसे जानेंगे आप? अपनी बाउंड्री से। अपनी बाउंड्रीज कभी नहीं तोड़नी, और अगर कभी तोड़ भी दी थी या है तो कोई मसले की बात नहीं है, दोबारा क्रिएट करना। बाउंड्री बाउंड्री का मतलब ये नहीं होता कि एक दफा जो बनी है वो हमेशा बनी रहेगी, या एक दफा जो टूट गई तो दोबारा कभी नहीं बनेगी। बाउंड्री आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, आप उसको रिक्रिएट भी कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। अपने आप को कभी भी इस धोखे में नहीं रखिएगा कि एक दफा करना जो भी करना, इट्स अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक कि आपकी जिंदगी है आप चेंजेस कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द क्वांटम फिजिक्स द ओनली फैक्ट वी हैव इज द चेंज। सिर्फ चेंज कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज फैक्ट है, बाकी सारी चीजें टेम्पररी हैं। हम लोग तो मुसलमान हैं और हमारी किताब में लिखा है, जो अल्लाह ताला की तरफ से आई है, कि अल्लाह ताला इस दुनिया को कयामत वाले दिन कंप्लीटली चेंज कर देंगे। इसकी फिजिक्स चेंज हो जाएगी, इसकी डायमेंशन ही चेंज हो जाएगी। वो 4 डायमेंशन जिसके अंदर टाइम और एक्स वाई जी में हम लोग रहते हैं, वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। ऐसे चेंज हो जाएगी कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे सामने खड़ा होगा। आपकी बाउंड्री वो बाउंड्री होनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लगाई है। वो बाउंड्री नहीं होनी चाहिए जो लोग क्या कहेंगे से आपने खुद बनाई, या आपके अम्मी अब्बू ने, या आपके शोहर ने बनाई है, या आपकी बीवी ने बनाई है। फिर हमारा रियल गोल, कि हम लोग कभी भी ये नहीं है कि हमारा रियल गोल कभी भी ये नहीं है कि लोग हमें बेवकूफ ना बना सकें। इसका मतलब है बेवकूफ बन जाना इंसान होने की निशानी है। भैया आप इंसान हो, कोई बात नहीं, दिल रखते हो, दिमाग रखते हो, और ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, सिर्फ 60-70 साल की जिंदगी में कोई कितना ही एक्सपीरियंस गैदर कर लेगा। कोई बात नहीं, बेवकूफ बन गए तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन दोबारा बेवकूफ नहीं बनना। एक जगह से 2 दफा एक मोमेंट नहीं डसा जाता एक सांप से। सही है? जब आपको एक जगह से धोखा मिल चुका है, एक तरीके से आपको नुकसान हो चुका है, डोंट डू इट अगेन। दैट्स द रूल। रियल गोल है आपका ये। बेवकूफ बन गए कोई बात नहीं, लोग धोखा देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, न्यू एक्सपीरियंस है, कीप इट एज अ लेसन, बट डोंट मेक इट लाइक अ कर्स, कि आप पे कोई कर्स है। आपके साथ ही धोखे होते हैं, हमने सुना है पाकिस्तानियों का मेन मोटिव और मेन डायलॉग, के धोखे हमारे साथ ही होते हैं, और ये सब। कोई धोखे आपके साथ नहीं होते। आपको अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है, और आप हर दफा मायूस होके, और अल्लाह ताला के जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट नहीं करते, और फिर उसी पस्त शूदर कौम में रहते हो। इसका मतलब है अपने आप को इतना स्टेबल कर ले कि किसी की रीअश्योरेंस की जरूरत ना पड़े। रीअश्योरेंस इज अ गुड थिंग, लेकिन खुद को रीअश्योर खुद करें। अल्लाह ताला आपको कुरान में रीअश्योर करते हैं। अल्लाह ताला आपको रीअश्योर करते हुए कहते हैं कि यू डोंट नीड रीअश्योरेंस ऑफ द पीपल, क्रिएट योर बाउंड्री। सबसे पहला स्टेप है क्रिएट योर बाउंड्री, जिसमें आप खुद ही अपने डिसीजंस लेना चाहते हैं। 30 डेज आपने क्या करना है, अपना इनर आर्किटेक्चर प्लान को सस्टेन करना है। ये आपको मैं पीडीएफ फॉर्म में अलग से भी दूंगी, मैंने इधर रखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज टाइप है। मैं आपको जब नोट्स दूंगी तो आप समझ जाएंगे, उसमें है मेंशन। अगर किसी को ना समझ आए तो वो पर्सनल में पूछ लीजिएगा, उनको भी जवाब मिल जाए। बाकी आ, हम लोग आपके सवाल ले लेते हैं। अच्छा, I have done my master in zoology. Now I am studying psychology, like social and workshop. नहीं नहीं जैनब, देखे,
अगर आपने थेरेपीज देनी है, अगर आप प्रोफेशन चाहती हैं अपना, तो आपको साइकोलॉजी की डिग्री लेनी पड़ेगी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। लेकिन अगर आप उसको एज अ प्रोफेशन के तौर पे नहीं चाहती, अंडरस्टैंडिंग के तौर पे चाहती हैं, विजडम के तौर पे चाहती हैं, तो आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आप अगर स्कूल कभी गई भी नहीं है ना, आप जब भी साइकोलॉजी पढ़ सकती हैं, वर्कशॉप अटेंड कर सकती। कोई बेवकूफ ही होगा जो बोलेगा कि साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, समझने के लिए साइकोलॉजी की डिग्री जरूरी है। साइकोलॉजी इज अ ह्यूमन बिहेवियर एंड यू आर अ ह्यूमन बाय योरसेल्फ। आप खुद ह्यूमन है। आपसे ज्यादा साइकोलॉजी कौन ही जानेगा। तो ये आप अपने विजडम अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ें जैसे आपने पढ़नी है। अच्छा, जैनब का मैसेज है, आई वांट कि मैं ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से करूं, इसके बाद क्या मैं बी ऑल दिस टेक्निक। देखिए, आप साइकोलॉजी तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिग्री हासिल कर सकते हैं, मसले की बात नहीं है। मसला वहां पे आता है कि सिर्फ साइकोलॉजी की डिग्री आपको विजडम नहीं देगी। आपको सब पढ़ना पड़ेगा। साइकोलॉजी एक बहुत वास्ट टर्म है। हर जगह, आप बिजनेस पढ़ें उसमें साइकोलॉजी है, आप स्ट्रेटेजी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करें उसमें साइकोलॉजी है, आप टीचिंग करें उसमें साइकोलॉजी है, आप मैकेनिक भी हो उसमें भी साइकोलॉजी है। हर चीज में साइकोलॉजी है। इवन कुरान, पूरी अगर कुरान को अगर एक वो देना, टाइटल दें, अगर ह्यूमन से एक टाइटल दें, तो कुरान एक साइकोलॉजी की किताब है, इंसानों की किताब है, इंसानों का जो मैनुअल है उसको कैसे चलाना है। तो अल्लाह ताला ने हमें खुद साइकोलॉजी के टेक्निक्स और ह्यूमन बिहेवियर की सारी चीजें समझाई हैं बजाते खुद कुरान में। उमर, आपने क्या सवाल किया था डार्क साइकोलॉजी के ऊपर? या तो आप अपना पूरा सवाल कंफ्यूजन का बताएं मुझे, क्योंकि मैंने डार्क साइकोलॉजी को काफी दफा एक्सप्लेन किया है। अच्छा, मैं आप लोग के एक एक करके सवाल लेती हूँ। हाँ, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन? मैंने आप लोग को बार बार बताया है, डार्क साइकोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है, मैनिपुलेशन उसके अंदर का एक पैटर्न है। सही है। गुड मैनिपुलेशन और बैड मैनिपुलेशन नहीं होती। एथिकल परसुएशन होती है और मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन नेगेटिव है, एथिकल परसुएशन इज अ गुड थिंग। और अगर कोई आपको अगर आपको कोई डरा के, या आपको लालच देके, या आपको प्रोज एंड कॉन्स बता के चाहता है कि आप कोई काम करें, तो इट इज पॉसिबल कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा हो। क्योंकि आपको परसुएट भी कर सकते हैं, वो इंटेंट के ऊपर मैटर करता है। जैसे अगर वो आपको प्रोज एंड कॉन्स बता रहे हैं कि यार फायदे इसके ये हैं, नुकसान इसके ये हैं, तो दोनों चीज जब सामने रखी गई हैं तो इट्स एथिकल परसुएशन। लेकिन अगर सिर्फ आपको फायदे फायदे बताए जा रहे हैं, या आपको सिर्फ नुकसान नुकसान बताए जा रहे हैं, तो ये मैनिपुलेशन है। यू डोंट हैव टू बी बाइस। अच्छा, आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है, या सिर्फ आप ऑनलाइन क्लास लेती? हमारा इंस्टीट्यूट अभी वर्चुअल है। इंशाल्लाह हम लोग अपनी वर्कशॉप फिजिकल रखेंगे, लेकिन क्लासेस ऑनलाइन ही होती हैं, क्योंकि मेनली डिफरेंट एरियाज से स्टूडेंट्स आते हैं, तो फिजिकल में इतना हमारा सिनेरियो नहीं क्रिएट होता। सम बुक्स अवेलेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी के लिए हम्म, आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगी थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो बाय डैनियल हानेमैन, और या डैनियल गोलमैन, इन दोनों में से कोई एक है। और इसके अलावा एक और भी है, आप एटॉमिक हैबिट्स भी पढ़ लें, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी साइकोलॉजी की। क्या हम इन सबसे किसी को हिप्नोटाइज नहीं, वो तो जैसे जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया, ये डार्क साइकोलॉजी को डिकोड किया हमने। तो ये इसको डीपर लेवल में तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ा है। क्योंकि डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं, ऐसा टॉपिक है जिसके जो हर जगह कवर हो जाता है, जो हर जगह एंट्री हो जाती है जिसकी। तो या अच्छा, being a student of psychology, how you can apply the theoretical knowledge in practice?
Which type of theoretical knowledge? Like, अच्छा, उमर, can you contact CBT workshop? Then we can be right direction of life. CBT, CBT तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। वो तो हमारा एक थेरेपी, टाइप ऑफ थेरेपी है जिसकी कंसल्टेंसी वगैरह होती है। तो उससे कैसे आप डायरेक्शन ऑफ लाइफ देखेंगे? वो तो आपके ट्रॉमास और आपकी मैनेजमेंट के लिए है, इमोशनल मैनेजमेंट। हम किसी को मैनिपुलेशन से निकाल सकते हैं? दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। हाँ, हम लोग निकाल सकते हैं मैनिपुलेशन। पहले खुद को निकालें, और जब आपको लगे कि मैंने खुद को निकाल लिया है, इतने अनबाइस्ड हो जाए कि आप अपने आप के अंदर से रिस्पेक्ट का एलिमेंट को ऑब्वियस करके सबकी सबसे बात करें। अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ व्हाट आई मीन। अच्छा, मैं बता देती हूँ कि जब हम लोग बात करते हैं नबी की, सही है, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम लोग अ, अक्सर बहुत बाइस्ड हो जाते हैं। सही है, हम लोग मुसलमानों में बात करते हैं तो हम लोग उनको बहुत सुपीरियर बोलते हैं, और बेशक वो सुपीरियर है। सही है। लेकिन जब हम लोग किसी नॉन रिलीजियस इंसान से बात कर रहे होंगे, या लेस रिलीजियस इंसान से बात कर रहे होंगे, तो ला महला ये होगा कि वो हमारे नबी को वो इज्जत नहीं देंगे। सही है। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि वो कोई ना कोई ऐसी बात बोलेंगे जो हमें बुरी लग जाएगी। हमें इस सिनेरियो में, इस टाइप के सिनेरियोज में जो हमें बहुत अच्छी लगती हो, दिल से हम उनकी इज्जत करते हो, दिल से मोहब्बत करते हो, जब उन चीजों पे कोई उंगली उठाए, तो हम लोगों को बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं होना है। अपने मकसद में हिलना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट में हिलना नहीं है। जैसे वैसे तो आप लोग को बहुत मैं हार्ड एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि आप लोग उसका कॉन्सेप्ट समझ जाए। ठीक है। जैसे अगर कोई हमारे सामने आके बोले कि अल्लाह एक नहीं है, जैसे कोई और मजहब का है बोले कि गॉड तो मल्टीपल होता है, तो हम लोग इतने ज्यादा इसके ऊपर सख्त हैं कि हम बोलते हैं कि अल्लाह एक है। कोई बोल दे कि मैं नहीं मानता, हम लोग बोलेंगे कि तुम ना मानो या मानो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये आपकी बाउंड्रीज होती हैं आपकी चीजों को। मैम, वी स्टडी बिहेवियर, इमोशंस। बस यही है कि आप इसको जिंदगी पर अप्लाई करना शुरू कर दें। आपके आसपास सारे इंसान आपके पेशेंट्स हैं या आपके प्रोजेक्ट्स हैं। कौन कैसे बात करता है, कैसे नहीं करता, कितनी मैनिपुलेशन करता है, कितना ब्लेम गेम करता है, कितना इंटेलिजेंटली बात करता है, कितने इमोशन को सप्रेस करता है, ये सब एक चीज से आएगा जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। आपको पता है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा साइंस को मानते हैं कि साइंस बहुत ऊंची चीज है, और ये है आपको रीजन और लॉजिक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। लेकिन हमारी जो मेन बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आए हैं। जैसे डीएनए के रिसर्च, जिसके अंदर मेंडल्स के हमारे पास लॉ आते हैं। वो एक माली था जिसने मटर के पौधे उगाए थे, और उससे जो मटर का फ्रूट निकलता था, मतलब जो मटर थे, पीस थे, उसको ऑब्जर्व कर करके उसने उसकी उसको मतलब हाइब्रिड और बाकी सारे सिनेरियोज में बड़ा किया। प्योर ग्रीन पीस, क्रिंकल्ड पीस, येलो पीस, इन सबको सॉर्ट किया, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं सर, और इसको पब्लिश कर दिया। जैसे उसने आइडेंटिफाई किया, डिटेक्ट किया, अंडरस्टैंड किया, राइज अबव किया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन क्रिएट हुई, थ्योरी क्रिएट हुई, इस पे बार बार एक्सपेरिमेंट हुआ, और डीएनए का हमारे पास लॉज आ गए, जेनेटिक्स के लॉज आ गए कि कैसे एक इंसान के जेनेटिक्स बच्चों में डिवाइड होते हैं, दो पार्टनर के कैसे डिवाइड होते हैं। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। फिर हमें कुरान से ये चीज पता चलती है कि जो पहला हमारा दफनाने का, जमीन में दफनाने का जो पैटर्न है, वो आ, कव्वे से मिला था हमें। जब कव्वे को ऑब्जर्व किया गया था कि जब एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार दिया। फिजिक्स के लॉज बहुत ज्यादा एनिमल्स से मिलते हैं कि एनिमल नेचर में कैसे बिहेव करते हैं।
इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। साइकोलॉजी सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशंस पे होती है। और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स आके बताते हैं कि आपके पास तो डिग्री नहीं है। अरे डिग्री से साइकोलॉजी थोड़ी आती है, साइकोलॉजी तो हायर ऑब्जर्वेशन से आती है। हाँ, ओके, वी गेट इट कि हम लोग कैपिटलिज्म में जी रहे हैं, सही है, कैपिटलिस्ट मुल्क में है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में है। लेकिन इसका सोलो मतलब ये नहीं है कि एक ही वे ऑफ नॉलेज है। और नॉलेज इज अ वास्ट टर्म। हम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते हैं, नॉलेज बाद में आती है और वो एक्शन बाद में बनती है। जिसको मैंने पहली क्लास में बताया था, जानना, इल्म और अमल, ये तीन स्टेजेस ऑफ लर्निंग। अच्छा, अब हाँ उमर, आपने मुझे पर्सनल मैसेज किया, मैं देखती हूँ। अच्छा, हमारा इंशाल्लाह, आपको फिर मैं अनम्यूट करती हूँ। हमारा आप बताएं अपना एक्सपीरियंस जब तक कि मैं उमर का मैसेज पढ़ लूँ। अच्छा, हाइप्नोसिस का थोड़ा सा बता देती हूँ। हाइप्नोसिस एक कन्वर्सेशनल हाइप्नोसिस होता है जिसको पढ़ाया जाता है, जो एथिकल भी है। जो हमारे पास क्लिनिकल हाइप्नोसिस होता है, वो उसके लिए एक तो लाइसेंस की ज्यादा जरूरत है, और उसको एक स्पेशल टाइप ऑफ डिग्री के साथ अटैच करके पढ़ाया जाता है, जैसे साइकोलॉजी की डिग्री के साथ या क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री के साथ। सोलो नहीं पढ़ा सकते क्लिनिकल हाइप्नोसिस को, बट जो कन्वर्जेशनल हाइप्नोसिस है या एकेडमिक हाइप्नोसिस है, तो वो आप इजीली पढ़ सकते हो किसी भी जगह पे। उसकी कोई पाकिस्तान में स्पेसिफिक लॉ डिग्री या सर्टिफिकेशन नहीं है, सही है। हमारा, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ, आप बताएं जब तक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहूंगी कि अभी जैसे माशाल्लाह ईमान आपने इतना अच्छा सब एक्सप्लेन किया। मुझे यही बात रिक्वेस्ट भी करनी है और सजेस्ट भी करनी है। माशाल्लाह इतने सारे यहाँ लोग मौजूद थे, तो अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जो गैस लाइटिंग है ना, इट्स पार्ट ऑफ डार्क साइकोलॉजी। तो गैस लाइटिंग इस कदर जस्ट लाइक मैनिपुलेशन, हम इसके चुंगल में इतने आसानी से आ जाते हैं कि गैस लाइटिंग इन सिंपल वर्ड्स में कहूंगी कि द अदर पर्सन ऑलवेज ब्लेम यू फॉर समथिंग दैट आर यू आर ऑलवेज रॉन्ग। ठीक है, कि कोई भी सिनेरियो होता है तो आप उसमें हमेशा गलत साबित किए जाते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ गैस लाइटिंग। तो इस सिचुएशन में जब आप पढ़ते हैं तो ग्रेजुअली आपका अपना सेल्फ ट्रस्ट अपने ऊपर से, अपने आप जितने मर्जी कैपेबल हो, जितने मर्जी आप हाईली क्वालिफाइड हो, जितने मर्जी आपके पास टैलेंटेड हो, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, लेकिन जब आप उस चुंगल में फंसते हैं ना कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे, और वो रिश्ते भी ना अनकॉन्शियसली एज अ नेचर अपनी फितरत की वजह से वो आपको ही बार बार ब्लेम करते जा रहे हैं, तो वो उस वजह से इंसान की अपनी कैपेबिलिटीज, मतलब आप एक आप खुद को ही वाकई हर हर सिचुएशन में अपने आप को ही कसूरवार समझना शुरू हो जाते हैं। अनलेस यू नो द वर्ड ऑफ गैस लाइटिंग, ये भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है एक चीज, एंड देन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। क्योंकि दूसरे तो शायद समाओ चेंज हो या ना हो, इतना मैटर नहीं करता, आपको खुद को अपने आप को ये यकीन दिलाना और बहुत जरूरी होता है कि हाँ, एट दैट टाइम इतने पिछले सालों में जो 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 चीजें आई हैव फेस्ड, तो वो चीजें मैं वो नहीं हूँ, या वो चीजें गैस लाइटिंग की वजह से मेरे ऊपर तारी थी, या मैं अपनी पर्सनैलिटी इतनी अपनी वीक फील करती थी, या हर वक्त मैं ये लग रहा था कि मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। तो वो इस वजह से ये पढ़ना, ये सीखना, ये सब कुछ समझना इस कदर जरूरी चीज है कि आप बहुत रिलीव्ड फील करते हैं। और खासतौर पे जब आपकी फितरत में भी, क्योंकि इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने अल्लाह के अलावा किसी चीज का डर रखा ही नहीं, तो वो हम जब तारी करते हैं अपने ऊपर, तो फिर अल्टीमेटली हम फितरत से दूर हो रहे होते हैं और हम बीमारियों का शिकार हो रहे होते हैं, डिप्रेशन, और डिप्रेशन की वजह से फिर और हजारों बीमारियां हमें अट्रैक्ट करती हैं। तो ये चीजें समझना इस कदर जरूरी है कि आप खुद अपनी लाइफ सर्कल में, अपने रिश्तों में, अपने जॉब वर्क प्लेस पे, हर जगह पर राइटली अपने आप को प्लेस कर सकें, और आप अवेयर हो कि यस, और आप फिर अल्टीमेटली आर्टिकुलेट आर्टिकुलेट बेहतर तरीके से कर सकें कि भी आप जो बात कह रहे हो दैट्स रॉन्ग, एंड हेयर आई हैव दिस इंटेंशन, एंड यहाँ मैं ठीक हूँ और यहाँ गलत है। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बिल्कुल
बहुत वीक हो जाते हैं जब आप इन सब सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। थैंक एग्जैक्टली। यू सो मच ईमान। जज़ाकल्लाह। हमारा आपने बहुत अच्छा किया ये सब बता के। और गैस लाइटिंग जैसे हमारा ने बताया, ये भी मैनिपुलेशन की एक टाइप है। आप लोग मैनिपुलेशन के टाइप को खुद से पढ़िएगा, और इंशाल्लाह आप लोग को एक मैंने स्ट्रक्चर दे दिया है। अब सोलो रिसर्च आपके हाथ में है। रिसर्च कोई भी आपको रोक नहीं सकता। कोई भी, आप किसी भी एजुकेशन से ताल्लुक रखते हो नहीं रखते हो, इंस्टीट्यूट से रखते हो नहीं रखते हो, आपने कभी कुछ पढ़ा हुआ ही ना हो, कोई डिग्री ना हो, कोई सर्टिफिकेशन ना हो, कोई मार्कशीट ना हो, आप फिर भी रिसर्च कर सकते हो। अल्लाह ताला ने कोई डिग्री नहीं उतारी, सिवाय अल्लाह ताला ने कुरान में स्टैंडर्ड्स उतारे हैं। कुरान को अगर आप एक रिसर्च की किताब की तरह पढ़ें, तो आपको किसी और किताब की जरूरत नहीं। किताब की जरूरत से मुराद है कि स्टैंडर्ड के तौर पे बाकी सारी किताबें पढ़नी है, सब पढ़ना है, कोई किसी भी किस्म की हमारे पास कैद नहीं है। ओह, वेलकम वेलकम, हमारा कोई मस्ती की बात नहीं है। इंडिपेंडेंस पे डार्क साइकोलॉजी, मैंने साइकोलॉजिक ह्यूमन एक ह्यूमन की साइकोलॉजी को देखते हुए फ्री उतारी, क्योंकि अगर मैं इसको पैसों में उतारती तो मेरे पास इफ नॉट ये 200 क्या 20 लोग भी नहीं आते। एक क्लस्टर क्रिएट नहीं होता। इंडिपेंडेंस वाले दिन सब लोग स्टेटस लगा लगा के बता रहे होते हैं वी आर हैप्पी कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हमारा मुल्क इंडिपेंडेंट है। बट लिटिल डू यू नो कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। आपको जहनी तौर पे कैद किया हुआ है। आपको बहुत बताया हुआ है कि आपसे मोहब्बत है, लेकिन एक्शंस कुछ भी नहीं है। और जब एक्शंस नहीं होते तो रिएक्शन में भी मोहब्बत नहीं मिलती। पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसे नहीं हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करें। पाकिस्तान की आवाम भी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करे। हर पाकिस्तानी को मुल्क से बाहर जाना है, और हर जो हुक्मरान है उसने आके करप्शन करनी है, जिसने नहीं करनी उसको जेल में डाल देना। तो सॉरी टू से जिसने इंडिपेंडेंस का स्टेटस लगाया था और इंडिपेंडेंस डे पे खुशियां मनाई थी, और बहुत सोचा था कि हम आजाद हैं, तो आप क्या वाकई आजाद हो? और अगर आप इतने आजाद हो तो आजाद होकर ये बात सोचो कि हम कहाँ आजाद नहीं हैं। जो इंसान आजाद होता है ना, वो, हम लोग समझते हैं कि आजाद इंसान हमेशा एथियस्ट है, लेकिन आपको ये बात पता है कि आजाद इंसान थियस्ट भी हो सकता है, मजहबी भी हो सकता है, आजाद है वो तो। एक साइंटिफिक इंसान जो साइंस साइंस से देखता है हर दुनिया को, वो लाजमी तौर पे एथियस्ट क्यों होगा? उसके पास फ्रीडम है, वो फ्रीडम से मुसलमान होना चूज कर रहा है, फ्रीडम से क्रिश्चियन होना चूज कर रहा है, उसकी मर्जी है। हु आर यू टू से और टू थिंक कि अ, बंदा आजाद हो तो एथियस्ट ही हो, आजाद हो तो अल्लाह का अल्लाह के मतलब हुक्म से कुफर ही करता हो। आजाद इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को आजाद रखा है, और जितना अल्लाह ताला ने आजाद रखा है उतना ही अल्लाह के बंदों ने अल्लाह को कैद अल्लाह को नाउजुबिल्लाह अल्लाह के दूसरे बंदों को कैद कर दिया। ठीक है? हमने ना अपने बच्चों को कैद करना है, ना ही अपने घर वालों को कैद करना है, ना ही दोस्तों को कैद करना है। हाँ, वी हैव टू बी प्रोटेक्टिव बट नॉट पोजेसिव और जेलस। वी डोंट हैव टू बी एनवियस। आप सबको इस चीज का ख्याल रखना है, और जितना आप ख्याल रखोगे उतना आपका ख्याल रखा जाएगा। ये अल्लाह का कानून है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये हमारे फिजिक्स के लॉज हैं। और अगर आप फिजिक्स को नहीं मानते तो आप अल्लाह का इनकार कर रहे हैं। और अगर आप क्वांटम फिजिक्स को नहीं मानते, आप गैब का इनकार कर रहे हैं। और अगर आप नॉर्मली ये मानते हैं कि इस्लाम में एडिशन नहीं हो सकती, जो हम लोग साइंस को लेके आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही फिर बंद सोच के इंसान हो। आपकी इंडिपेंडेंस तो क्या, आप अपनी सोच में इंडिपेंडेंस हासिल नहीं किया आपने। अपना दिमाग खुला रखना। एक टॉपिक आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है, व्हाट इज ओपन माइंडेडनेस। इंशाल्लाह जल्द इस पे मैं आप लोग के लिए वर्कशॉप रखूंगी, फ्री वर्कशॉप रखूंगी। उसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है? सर्टिफिकेशन कभी भी नहीं दूंगी मैं।
सर्टिफिकेशन दे के सबको लगता है, जैसे मैंने अभी सर्टिफिकेशन क्यों दी है, क्योंकि हमारे जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं सर्टिफिकेट को देख के, और वो भी फ्री का। तो मैंने साइकोलॉजी ट्रिगर करते हुए फ्री सर्टिफिकेट रखा है, लेकिन सर्टिफिकेट मैटर ही नहीं करता। अगर आपको बात समझ आ गई है और आपके दिल ने फतवा दे दिया है, तो दैट्स ऑल वी नीड। सही है, फतवा का मतलब सर्टिफिकेट और प्रैक्टिशनर होने का दावा। सही है। अगर आप किसी का कोई और सवाल है तो मुझसे कीजिए, अदरवाइज हम लोग एंड करते हैं। जी मैं टॉपिक लिख देती हूँ। अच्छा, मैं आप लोग को सर्टिफिकेट दूंगी। और सर्टिफिकेट कैसे देंगे, आप लोग को दोबारा पैटर्न या प्रोसीजर रिवाइज करा देती हूँ। आपको एक क्विज दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, इंशाल्लाह रात 12 बजे तक। आपके पास एक दिन है, नोट्स पढ़ें और क्विज अटेम्प्ट करें। क्विज बहुत सिंपल सा है, सही है, ट्रस्ट भी बहुत सिंपल है। आप लोग को सिर्फ एक रिवीजन के लिए, दिमाग में याद रखने के लिए मैंने उसको बनाया है। उसमें अपना फुल नेम मेंशन कीजिएगा जो आपको सर्टिफिकेट पे चाहिए। एक दिन तक, 18 तारीख तक, रात 12 बजे तक, मुझे जितने सर्टिफिकेट्स के नाम मिलेंगे मैं सबको सर्टिफिकेट्स दूँ। तो ये रिकॉर्डेड हो, जिसने कभी रिकॉर्डेड सेशन लिया हो या लाइव लिया हो, इट डजेंट मैटर टू मी। बस आपके पास एक दिन है। ये मैंने ये दिन की कैद इसलिए लगाई है क्योंकि मैं सर्टिफिकेशन को नहीं मानती, स्पेसिफिकली डार्क साइकोलॉजी में, या फिर हमारे सेल्फ एस्टीम या ओपन माइंडनेस टाइप के जो कॉन्सेप्ट दिमाग के खोलते हैं उन सब में। क्योंकि हमें याद आता है कि जब हमारे पास सर्टिफिकेट है तो हम इसके चैंपियन हैं, ऑल्दो हमारे पास कुछ नहीं होता। डिग्रियां लेके लोग समझते हैं कि हमारे बहुत आ गया, जैसे बीबीए की डिग्री आधे पाकिस्तान ने ली हुई है, कोई बिजनेस नहीं करता। उमर, आपने जो मुझे सेंड मैसेज किया वो कहाँ पे किया है? मेरे पास रिसीव नहीं हुआ, व्हाट्सएप पे किया या कहाँ किया? मेरे पास जूम पे भी शो नहीं हुआ। आपने शायद किसी और नंबर पे मुझे मैसेज कर दिए। आप इस नंबर पे मैसेज सेंड करें, मैं टाइप कर रही हूँ। जी जी, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे ही हमारी क्लास एंड होगी, नोट्स और क्विज में साथ दूंगी। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मौका दिया मुझे इसको प्रेजेंट करने का, और मैंने अच्छे से प्रेजेंट किया भी है। मेक श्योर कि आप लोग ध्यान दें, ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपके पास अल्लाह ताला की इजाजत है, आपको इसके अलावा किसी भी पाकिस्तान, इंडिया, यूके या किसी भी मुल्क की या किसी भी इंस्टीट्यूट की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैम, एनएलपी और क्वांटम फिजिक्स में ये बहुत डाउट था कि इसको इस्लाम के लिहाज से कैसे पढ़ें। एनएलपी एनएलपी तो कुरान से इतनी ज्यादा मिलती है। हमारे एनएलपी में प्री सपोजिशंस होता है। कुरान में सबसे ज्यादा प्री सपोजिशंस पाए जाते हैं एनएलपी के, जितने अब तक साइंस ने डिस्कवर नहीं किया। एनएलपी 50 साल पहले वजूद में आई है। कुरान हमारा पहले से है, और कुरान के हमारे पास जो पहली किताब नाजिल हुई थी उससे है। इदरीस सलाम के दौर में जब उन्होंने दर्स देना शुरू किया था, एनएलपी जब से है, अगर रिलीजियस वे में बात की जाए या इसकी हिस्ट्री में बात की जाए। और क्वांटम फिजिक्स तो बिल्कुल डायमेंशंस को प्रूव करती है। जैसे क्वांटम फिजिक्स बोलती है हर चीज को ऑब्जर्व करने वाला कोई ऑब्जर्वर होना चाहिए, अदरवाइज कोई चीज भी स्टे नहीं करेगी अपनी जगह पर। हम सबको कुरान में जा वजह अल्लाह ताला ने बोला है कि आई एम दी ऑब्जर्वर, मैं देखने वाला हूँ, मैं सब देखने वाला हूँ, मैं सब सुनने वाला हूँ, मैं सब जानने वाला हूँ। मुसलमान तो सबसे बड़ा क्वांटम फिजिक्स का मानने वाला है। ये तो बेचारे एथियस्ट और जो बीच के लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, उनको नहीं पता। वो मुसलमान सबसे ज्यादा क्वांटम फिजिक्स को मानता है, बार बार कहता है कि अल्लाह ताला आप ही सुनने वाले हैं, आप ही जानने वाले हैं, यू आर द ऑब्जर्वर, यू आर द लिसनर, यू आर एवरीथिंग। हम तो कुछ भी नहीं है।
क्या बहुत बड़ी चीज मिली है, अज़ाहिर, अल्लाह का एट्रीब्यूट और क्वांटम फिजिक्स का कायम। हाउ अवर ब्रेन इज लॉक्ड। हमारा ब्रेन इसलिए लॉक्ड है, एक इसका सिंपल जवाब है। इसलिए लॉक्ड है क्योंकि हम लोग फिरकों में फंसे हुए हैं। एक मुसलमान जो फिरके में फंसा हुआ वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में मना किया। आप लोगों को बता रहे हो कि मैं इस फिरके से हूँ और मैं अच्छा हूँ, ठीक है। फिरका का मतलब होता है हिस्से बनाए हुए। अब आपने साइकोलॉजी और साइंस के स्टूडेंट के हिस्से बनाए हुए हो, फिरके बनाए हुए हो, या बिजनेस के हिस्से बनाए हुए हो, किसी भी जगह पे आप जाके हिस्से बनाओ। मतलब कि डॉक्टर सुपीरियर है, इंजीनियर सुपीरियर है, साइकोलॉजी सुपीरियर है, कोई इंफीरियर है, ये सारे फिरके हैं। फिरके सिर्फ मजहब में नहीं होते, हमारे दिमागों में भी होते हैं। फिरके जहाँ पे क्रिएट होंगे वहां पे हार गया मुसलमान, हार गया इंसान, ठीक है। अपना आप लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मैं एक नजर देख लूं। उमर, मुझे आपका अब तक मैसेज नहीं आया है, क्लास का टाइम एक्सीड हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। सो ये, आप लोग गौर कीजिएगा, कोई मसला हो, कोई भी किस्म का मसला हो, मेक श्योर कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें। पर्सनल मसला हो या कोई प्रोफेशनल मसला हो, किसी भी किस्म को आप किसी भी वक्त आपको मेरी जरूरत हो, तो आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है, मैं हाजिर हूँ। सही है, इतना मुझे बस मार्जिन दीजिएगा कि मैं आपका जवाब दे सकूँ। अदरवाइज आई एम देयर फॉर यू। ओके। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।